बारामती में राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता जयंत पाटिल ने मुंबई महापालिका चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। पाटिल ने कहा कि यदि ठाकरे गुट और कांग्रेस की युति पहले हुई होती तो परिणाम अलग होते। उन्होंने भाजपा के विजय की भी सराहना की और सभी पार्टियों को बधाई दी। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में परिणाम अपेक्षित नहीं रहे। पाटिल ने कहा कि आत्ममंथन का समय है और आगामी चुनाव में एकत्र आकर रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने ईवीएम बंद कर बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की भी आवश्यकता बताई। माहिती दिली असेल असं मला वाटतं। काल भारतीय जनता पार्टीने मोठा विजय मिळवलेला आहे, सर्वच पक्षांना अधिक कमी जागा आहे। कसं पाहता निवडणूक? भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी विजय मिळवलेला आहे आणि विजय मिळवला म्हटल्यावर त्यांचं अभिनंदनही केलंच पाहिजे। विशेषतः पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी सत्तेचं बोलले जाते, परंतु अधिक कमी प्रमाणात जागा आहे। ठीक आहे, निवडणूक आहेत नंतर कमी जास्त निकाल लागू शकतात, त्यातून बोध घेऊन परत दुप्पट वेगाने काम करायचं असतं। प्रदेशाध्यक्ष शैक्षणिक शिंदेने सांगितले की 12 जिल्हा परिषदमध्ये आम्ही एकत्रित निवडणूक लढवणार, कुठेतरी विलीनीकरणाची देखील चर्चा होण्यास सुरुवात झालेली आहे। काही शक्यता त्या बाबतीत शशिकांत शिंदेनी आपल्या समोर जर भाष्य केलं असेल तर त्यावर वेगळं बोलणं योग्य नाही। सर, महाराष्ट्र में आपके सामने आए, आप कैसे देखते हैं? कल के जो रिजल्ट है वो आप कैसे देखते हैं? कल के रिजल्ट में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के नाते उभर के आई है और उनका विजय हुआ है और सारे उनके विजय उम्मीदवार सारे पार्टियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, लेकिन खास तौर पे भाजपा का विजय अच्छा विजय हुआ है और हर सिटी में हुआ है। सर, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में एनसीपी जीत रहे ऐसा दिख रहा था, लेकिन वैसे नतीजे नहीं दिखाई दिए। हाँ, दिख रहा था लेकिन नहीं दिखाई दिए। हमें उम्मीद थी कि हमारा जो गठबंधन हमने किया था वो वहाँ पे विजय हो सकता था, लेकिन कई कारण हैं कि उसके अलग अलग है, जो दृश्य है और अदृश्य कारण है। तो सारे कारणों को इकट्ठा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पराजित हम क्यों हैं। सर, अदृश्य रीजन क्या दिखाई देते हैं आपको? अदृश्य रीजन आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। सर, दोनों एक साथ लड़ेंगे? नहीं, शशिकांत शिंदे जी ने जो कहा है वो क्या कहा है मुझे मालूम नहीं है। शशिकांत शिंदे जी ने दोनों पार्टी आने वाले 12 जिला परिषद चुनाव में इकट्ठा लाने की बात कही होगी, ऐसा मुझे लगता है, और जहां पॉसिबल है वहां वो कर देंगे। सर, सांगली में क्या सिचुएशन रहेगी? अभी सांगली में जाके सांगली के नेताओं से बात करनी चाहिए। हम वहां जाके बातचीत करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। थोडस जरा आधी जर एकत्रीकरण झालं असतं, एकत्रित आघाडी आधी झाली असती आणि अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत तिकीट वाटत बसलो नसतो तर कदाचित आणखी चांगला रिझल्ट आला असता। 12 जिल्हा परिषद जिथे शक्य असेल तिथे एकत्रित येण्याची शक्यता आहे। सर्व ठिकाणचे कार्यकर्ते त्या जिल्ह्यातले त्या बाबतीत निर्णय घेतील। कालच पराभव झालाय, आत्मचिंतनाला जरा वेळ द्या आपण। पुणे में रूपाली पाटिल का जो बूथ है वहाँ पर वो मशीनरी के बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि वो मशीनरी चेंज हुए, उसके आईडी मैच नहीं हुए। रूपाली पाटिल को मुझे मालूम नहीं वहाँ क्या फैक्ट्स है, मुझे मालूम नहीं वहाँ क्या हुआ और क्या वो कहना चाहती है। उनका जो कहना है वो भी मैंने सुना नहीं है। मुंबई में जो जीत बीजेपी ने हासिल की है वो मराठी की हार मुंबई में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और मनसे की काफ़ी अच्छी सीटें आई है और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के कंपैरिजन में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है साथ में वो और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मनसे इकट्ठा आते तो रिजल्ट कुछ और दिखाई दे सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। कांग्रेस की संख्या भी बहुत कम हो गई, कांग्रेस को भी इसमें थोड़ा सा घाटा हुआ, लेकिन अगर तीनों गठबंधन जो हम लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इकट्ठा थे
वही गठबंधन कायम रहता मुंबई में तो शायद रिजल्ट और अच्छा आ सकता। सर आगे बीजेपी को रोकने के लिए आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? देखो, कल चुनाव हो गए, कल रिजल्ट आए हैं। कल रात को काफी वक्त उसमें हुआ नहीं है। अभी बैठ के सोच के इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तर काल जे काही निवडणुका झाल्या यामध्ये जी मतमोजणी होती अनेक ठिकाणी ईव्हीएम मशीन बंद पडल्या, विशेषतः ठाणे आणि मुंबईमध्ये हे जास्त प्रकार घडले, यामुळे बोगस मतदान झाल्याची चर्चा आहे. या सगळ्याचा फटका बाकी इतर पक्षांना बी एक म्हणजे ईव्हीएम बंद करून बॅलेटवर इलेक्शन्स घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला सहज शक्य होते आणि ते केलं असतं तर अशा पद्धतीच्या निवडणुकांच्यावर लोकांचा जास्त विश्वास बसू शकतो. कारण काही ठिकाणचे निकाल एकदम अनपेक्षित आहेत. प्रचंड तफावत दोन उमेदवारांच्यात पडू शकत नव्हती अशी आहे. त्यामुळं बॅलेटवर निवडणुका घ्याव्यात ही जनतेची सतत मागणी पूर्वी होती आणि आजही आहे.